तरह से राज्य थे वो लगातार अपना जो है प्रभावी ढंग दिखा रही थी, लगातार विधायकों से मीटिंग कर रही थी, लगातार विधायक उनके घर पहुंच रहे थे और इससे लगातार आला कमान जो था बहुत नाराज़ हो गया था। और यही बात बाद में भी कही गई कि राज्य को इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो पहले एक तरीके का उनका दबदबा था, एक तरीके से उनका जो राजस्थान के अंदर जो ताकत थी, जो वर्चस्व था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और बड़ी बगावत भी अगर वो कर देंगे तो उनके हाथ क्या लगेगा, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि लगातार ये कयास भी हो रहे थे कि हो सकता है बीजेपी से बगावत करके अशोक गहलोत के साथ मिलकर वो सरकार बनाती हुई नजर आए, लेकिन वैसा फिलहाल अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। मुझे भी लग रहा है कि ये इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाएंगे क्योंकि बीजेपी नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN9 न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा 2023 में। और इन चुनावी मौसमों में चुनावी अखाड़ा ने सभी वो मुद्दे उठाए, सभी उन विवादों पर ध्यान दिया और सभी वो भ्रांतियां जो है जनता के बीच जाके समाप्त की जो कहीं ना कहीं इन चुनावों के बीच चल रही थी। और लगातार यहाँ पर ये सफ़र अभी भी जारी है क्योंकि 2024 के चुनाव में सिर्फ 6 महीने यहाँ पर बाकी हैं और देखा जाए तो कहीं ना कहीं 24 के परिणाम और 24 के चुनावी समीकरण चुनाव 2023 से ही जो है सामने आते हैं, यानी 2023 के चुनाव 2024 को प्रभावित करते हैं। इस साल यहाँ पर 5 विधानसभा चुनाव होते हैं, यानी 5 राज्यों में यहाँ पर चुनाव होते हैं, जिसमें से 3 राज्यों में, 3 हिंदी भाषी महत्वपूर्ण राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जहाँ पर छत्तीसगढ़ भी जीत लिया जाता है, जो बड़ी मुश्किल रहा बीजेपी के लिए दिखाई दे रही थी। लेकिन ये सब बहुमत तो आ गया, बीजेपी की वाहवाही खूब हुई, यहाँ पर मोदी मैजिक की काफ़ी वाहवाही हुई। लेकिन इस वाहवाही के बाद कहीं ना कहीं जनता के बीच छवि भी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे बीजेपी आला कमान की खराब हुई कि क्या जो बीजेपी आला कमान के आगे झुकेगा उसे ही सीट मिलेगी। क्या यहाँ पर नए चेहरों को आजमाने के लिए एक क्लियर कन्वर्सेशन जो है यहाँ पर बड़े नेताओं से नहीं होगी, उनको पद से हटाने से पहले क्या उनके सामने ही उनका पद इसी तरीके से चला जाएगा। और ये हमने देखा भी कि शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव उनके सामने बन जाते हैं मुख्यमंत्री और वसुंधरा राजे के सामने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और यहाँ पर दोनों के प्रशंसक, दोनों के विधायक दल यहाँ पर रूठ जाते हैं। यानी इससे यह साफ होता है कि बीजेपी ने एक साफ बात उन दोनों नेताओं से नहीं की, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का बढ़ता हुआ विवाद और उनकी बढ़ती हुई प्रशंसा को देख बीजेपी ने फैसला लिया और यहाँ पर जेपी नड्डा ने फ़ोन कर उनको दिल्ली बुला लिया। और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान के सुर भी बदल गए, कहा पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वही निभाऊंगा। इससे पहले का आपको बयान याद हो, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दिल्ली कुछ मांगने नहीं जाऊंगा और मध्य प्रदेश में ही रहूंगा, यही राजनीति करता हुआ नजर आऊंगा। लेकिन दिल्ली से ऑफर आते ही, दिल्ली से फ़ोन आते ही साहब के मिजाज यहाँ पर बदल जाते हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ तो देखा जाए इंसाफ लगता है कि बीजेपी ने किसी हद तक कर दिया, दिल्ली बुला के एक क्लियर कन्वर्सेशन कर दी, क्योंकि उनके बयान के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि उनको मौका मिलने वाला है। और अब शिवराज सिंह चौहान का पूरा मामला बीजेपी ने शांत कर लिया है। शिवराज सिंह चौहान का मामला तो शांत हो गया, लेकिन यहाँ पर महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं को मौका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर खुलेआम एक महिला को चुनाव लड़ने का मौका देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब ये प्रश्न उठने लगा कि आखिर वसुंधरा राजे के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है। वो भी एक राज्य की बड़ी नेता हैं, यहाँ पर केंद्र की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, तो उनको यहाँ पर फ़ोन क्यों नहीं आता। उनके प्रशंसक कहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को तो फ़ोन आपने कर दिया, उनको तो जेपी नड्डा बुला लेते हैं, तो वसुंधरा राजे को क्यों नहीं बुलाते, क्यों यहाँ पर महिलाओं को अब मौका देने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर कई सारे सवाल इस मुलाकात के बाद उठ जाते हैं। यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के खेमे में तो खुशी है, लेकिन राजस्थान में बीजेपी के उस खेमे में कहीं ना कहीं सवाल हैं बीजेपी की आलाकमान के खिलाफ
कि यहाँ पर आला कमान हमारी नेता पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। तो इसी से जुड़े कई सारे सवाल यहाँ पर हैं। अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर पहला सवाल उनसे करेंगे कि यहाँ खुशियाँ तो शिवराज सिंह चौहान के खेमे में आ गई, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है? क्या उनको यहाँ मौका नहीं दिया जा रहा? महिलाओं को आगे रखने वाली बात क्या अब यहाँ पर बीजेपी चूक रही है? जी, ज़ाहिर सी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यही आपने जो कही कि क्या राज्य के खिलाफ जो एक साजिशन उनको पीछे करने का जो काम किया जा रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया जाता है और उससे पहले उन्होंने कहा था कि मरना पसंद करूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। और लेकिन जैसे ही दिल्ली से बुलावा आता है, भागे भागे दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कुछ ना से कुछ बेहतर है और कुछ जो बेहतर उनको मिल रहा है शायद उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान उनका इस समय होगा। लेकिन हाँ, राज्य के साथ में वाकई ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके बारे में अभी तो कोई सुगबुगाहट नहीं है। हालांकि बीच में खबर थी कि वो दिल्ली पहुंचने वाली हैं, लेकिन जिस तरह से बिना बुलाए वो दिल्ली पहुंची थी पहले, हो सकता है इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा हो, क्योंकि जो आला कमान है वो लगातार उनसे खफा रहा है। चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या और तमाम बड़े नेता हों, उनकी आँख की किरकिरी लगातार बनी रही राज्य, और हो सकता है उसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा हो। क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने एक बार भी इसको लेकर ना बगावत की, ना कुछ कहा, और ना जिस तरह से उनका अंदाज़ था कि वो सब बात कह भी रहे थे लेकिन बड़े खामोश लहजे में। और जिस तरह से राज्य थे वो लगातार अपना जो है प्रभावी ढंग दिखा रही थी, लगातार विधायकों से मीटिंग कर रही थी, लगातार विधायक उनके घर पहुंच रहे थे, और इससे लगातार आला कमान जो था बहुत नाराज़ हो गया था। और यही बात बाद में भी कही गई कि राज्य को इस नाराज़गी का कहीं ना कहीं खामियाजा उठाना पड़ेगा। और मुझे लगता है दौलत की अब शायद वो वक्त है जब बीजेपी ने सब कुछ वहाँ पर फिक्स कर लिया है, यानी कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्रिमंडल भी कहीं ना कहीं तय हो गया। तो ऐसे में राज्य का जो प्रभाव था वो लगता है मुझे कम होने लग गया है। इसी के मद्देनज़र बीजेपी ने उनको फिलहाल दिल्ली आने का न्योता नहीं दिया। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ दौलत की आने वाले दिनों में ज़रूर उनको दिल्ली तलब किया जाएगा, दिल्ली बुलाया जाएगा, और साथ में उनको भी हो सकता है कोई बड़ा पद मिलता हुआ नजर आए। हालांकि ये लगातार कवायद में सुनने को मिल रही है कि उनको हो सकता है कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर आला कमान की चलने की नौबत आती है, यानी कि आला कमान अगर अपनी बात को मनवाता हुआ नजर आता है इन राज्यों में, तो उनको दोनों बड़े नेताओं को वहाँ से हटाना होगा, बुलाना होगा। और ऐसे में शिवराज सिंह चौहान तो लगभग कह सकते हैं कि आला कमान के शिकंजे में आ गए, लेकिन अभी भी राज्य को नहीं बुलाया गया। इसका मतलब अभी भी उनके साथ में कुछ कह सकते हैं कि जो बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पा रहा है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में राज्य भी दिल्ली में नजर आ जाए। सर यहाँ पर हम एक दूसरा पहलू भी देख सकते हैं कि बीजेपी तो तैयार है आपको नया काम देने के लिए, नया कद देने के लिए, नया पद देने के लिए, लेकिन क्या जो विधानसभा में उन्होंने हाल करा कि 5 साल तक गायब रहीं, यहाँ पर लोगों को पता ही नहीं कि कोई बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान में रहती हैं, कई सारे स्कैम यहाँ पर गहलोत सरकार के सामने आए, कई सारी चीज़ें यहाँ पर गहलोत सरकार के सामने आई, तो कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वो इसी का खामियाजा भुगत रही हैं। और चुनाव जीतने के बाद भी जो बगावती ढंग थे उनके, ये उसी का ही परिणाम है कि अब बीजेपी उनको याद भी नहीं कर रही। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ दौलत, क्योंकि देखिए बाकी आपने सही कहा कि लगातार बड़े बड़े मुद्दे थे, चाहे पेपर लीक का मामला रहा हो या जिस तरह कन्हैया की हत्या वहाँ पर हो जाती है, नाबालिग के साथ में रेप हो जाता है, ऐसे अनगिनत मामले थे जिनके खिलाफ खुद सचिन पायलट भी अपनी सरकार के खिलाफ गए। आपको याद होगा कि धरना तक उन्होंने किया, भूख हड़ताल तक उन्होंने की, लेकिन राज्य बिल्कुल अदालत रही। उन्होंने एक बार भी इसके ऊपर ना अपनी चुप्पी तोड़ी ना खामोशी तोड़ी, और यही बात थी बीजेपी आलाकमान शुरुआत से उनसे नाराज़ था, और यही बात थी कि वो साइड लाइन कर दी गई थी शुरुआत से। लेकिन एक उम्मीद के तौर पर वो ज़रूर ये सोच रही थी कि उनको हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए जाने का मौका उनको मिला, और यही बात थी कि बारंबार अपनी ताकत को दिखाती हुई नजर आई। लेकिन एन वक्त पे आता है बीजेपी ने कहा कि भाई आप हमारी जो है सीएम प्रत्याशी नहीं है, सीएम कैंडिडेट नहीं है, और बीजेपी ने एक तरीके से भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तो ऐसे में राज्य का लगातार सा दरकिनार किया जाना पहले से ही बता रहा था कि उनके ऊपर बीजेपी का जो आला कमान है उसका विश्वास उठ सा गया है। लेकिन अब चूंकि कह सकते हैं कि सरकार गठन हो गया है, मुख्यमंत्री नए बन गए हैं, मंत्रिमंडल भी कहीं ना कहीं सेट हो गया है लगभग जो भी, हालांकि पूर्ण तरह से सामने नहीं आया, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग मंत्रिमंडल भी हो गया है गठित। तो ऐसे में राज्य की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि अब उनका क्या होगा। अगर उनको केंद्र में बुलाया जाता है, राज्यपाल बनाया जाता है, या आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको लड़ाया जाता है, तो उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी होगी, इसको लेकर हर तरफ चर्चा है। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर कहा जाएगा दौलत की
जो पहले एक तरीके का उनका दबदबा था, एक तरीके से उनका जो राजस्थान के अंदर जो ताकत थी, जो वर्चस्व था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और बड़ी बगावत भी अगर वो कर देंगे तो उनके हाथ क्या लगेगा, सबसे बड़ी बात यही है। क्योंकि लगातार ये कयास भी हो रहे थे कि हो सकता है बीजेपी से बगावत करके अशोक गहलोत के साथ में मिलकर वो सरकार बनाती हुई नजर आए, लेकिन वैसा फिलहाल अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। और मुझे भी लग रहा है कि ये इतना बड़ा कदम वो नहीं उठाएंगी, क्योंकि बीजेपी इस बात की गवाह रही है कि कोई बड़ी टूट इस पार्टी के अंदर नहीं होती है। और राज्य ने यही समझ के अपने कदम वापस खींचे और अभी बीजेपी में बनी हुई है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि आने वाले दिनों में राज्य को मेरे ख्याल से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने वाली है। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले दिनों में जो है एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। इसकी उम्मीद लगातार यहाँ पर वसुंधरा राजे के खेमे को है, उनको खुद को भी है, और इसीलिए वो लगातार पार्टी से बनी हुई हैं। कयास लगातार ये चल रहे हैं कि क्या यहाँ पर अशोक गहलोत के साथ उनकी संधि हो जाएगी, या फिर वो कांग्रेस पार्टी या फिर किसी अन्य समर्थक दल का हाथ थाम के कुछ बीजेपी के साथ जो हैं एक तरीके से बगावत करती नजर आएंगी। लेकिन चुनाव और चुनाव के बाद और सीएम पद उनसे छूटने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी उनके इतने साल की जो उन्होंने सेवा की है, क्या उसका फल दे पाएगी। जिस तरीके से उन्होंने राजस्थान की राजनीति को गहलोत और यहाँ पर कई बड़े बड़े जो कांग्रेस के नेता थे उनके सामने भी बचा कर रखा। भले ही 5 साल यहाँ पर उनके कुछ कमज़ोर रहे, लेकिन क्या अब जो वो 10 साल वो वहाँ पर उन्होंने अपनी सरकार चलाई, क्या उसका एक अच्छा परिणाम उनको मिलेगा, क्या यहाँ पर उनको एक बड़ा पद मिलेगा कि नहीं। लगातार इसकी यहाँ पर चर्चा है, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि अब शिवराज को मौका मिला है तो वसुंधरा को भी मौका मिलना चाहिए। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।